श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सूत्र नंबर 218। तत्व निरुपाधिक गुण गुण्य भेद विषय का शुद्ध निश्चयो यथा केवल ज्ञान आदियो जीव इति। निरुपाधिक माने उपाधि रहित। अब सोपाधि में तो लेते हैं कर्मोपाधि सापेक्ष और निरुपाधि में लेते हैं कर्मोपाधि निरपेक्ष। तो गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, पर लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद है। तो कर्मजन्य उपाधि की तो चर्चा नहीं है, पर गुण और गुणी में लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद होते हुए भी प्रदेश भेद न होने से शुद्ध निश्चय का विषय अभेद होता है। तो वो क्या कहेगा? केवल ज्ञान जीव में है ये नहीं कहेगा, वो बोलेगा केवल ज्ञान में जीव है, तद्रूप अभेद। जीव में केवल ज्ञान है ये बोलना तो भेद विवक्षा हो जाएगी। केवल ज्ञानादयो जीव, जीव केवल ज्ञानमयी है, क्योंकि ज्ञान और जीव दोनों में अभेद है, प्रदेश भेद नहीं है। तन्मय अभेद, अभेद हो गया। उनमें से जो नए कर्म जनित विकार से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, इसकी विवक्षा शुद्ध निश्चय ने अभेद को ग्रहण करना उसका विषय ही है। अगर भेद करेंगे तो व्यवहार नहीं हो जाएगा फिर तो। जैसे केवल ज्ञान आदि स्वरूप जीव है, स्वरूप में तन्मय है, अर्थात जीव केवल ज्ञान में ही है, क्योंकि ज्ञान जीव स्वरूप है। ज्ञान और जीव में प्रदेश भेद नहीं है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा बंध है ही नहीं। इसी प्रकार शुद्ध निश्चय की अपेक्षा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यदि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा बंद होवे तो सदा ही बंद होता रहे। शुद्ध निश्चय वस्तु के स्वरूप का ग्राहक है। बंध तो कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा हो गई, वहाँ शुद्ध निश्चय अब का विषय नहीं ठहरता है। यदि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा बंद होवे तब तो स्वरूप हो गया वो तो, और स्वरूप का कभी अभाव होता नहीं है। तो क्या होगा? बंध सदा होता ही रहेगा और मोक्ष नहीं हो पाएगा। ये चीज़ है। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा जीव प्रमत्त मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से प्रमत्त गुणस्थान अर्थात प्रथम 6 गुणस्थान रूप भी नहीं है। क्यों? यहाँ पर तो प्रयत्नपूर्वक माने बुद्धिपूर्वक कषाय रूप परिणति हो रही है। पहले गुणस्थान में तो मिथ्यात्व का उदय, अनंतानबंदी का उदय, और बुद्धिपूर्वक तद्रूप परिणति है। अब जहाँ तक प्रमाद है वहाँ तक बुद्धिपूर्वक कषाय रूप प्रवृत्ति होती है। छठे गुणस्थान में संजन कषाय के उदय पूर्व परिणति है, लेकिन कषाय पूर्वक परिणति हो रही है ना, वहाँ तक स्थिति और अनुभाग बंध होता रहेगा। अब आपको आगे भी तो होता है, लेकिन अंतर्मूर्त मात्र और मंद मंदतम उदय होता चला गया ना, तो शुभोपयोग की भूमिका तो माइनस हो रही है और शुद्धोपयोग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये चीज़ है। 9वें गुण स्थान तक बादर कषाय है, उदय है, लेकिन बंध उनका अब उदय तो देखो लोभ की अपेक्षा लेंगे, सूक्ष्म लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन बादर कषाय की चर्चा करेंगे तो 9वें गुण स्थान तक ही बादर कषाय है। ऐसा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा लिख रहे हैं ये प्रमत्त गुण स्थान तक जो परिणति है वो तो शुद्ध निश्चय का विषय बनेगा नहीं। परिणति कषाय रूप परिणति हो रही ना, पर 7वें से 14 गुण स्थान तक इन 8 गुण स्थान रूप भी नहीं है। क्यों? अब गुण स्थान की चर्चा करेंगे तब तो सशरीरी जीव की चर्चा हो गई, सिद्ध भगवान की चर्चा कहाँ हुई? नहीं हुई ना। शुद्ध निश्चय ने तो बताता है कि पहला गुण स्थान हो चाहे चौथा हो चाहे छठा हो चाहे 14वां हो,
वस्तु का स्वरूप तो जैसा संसार अवस्था में था, सिद्ध अवस्था में स्वरूप तो वही है। यदि स्वरूप वही नहीं होता तो सिद्ध अवस्था में वो क्षायिक ज्ञान आदि प्रकट कैसे होते ही नहीं। वो तो कहेगा जीव रत्नत्रयात्मक है, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ रत्नत्रय, तन में, ये बताता है वो। तो क्या कह रहा है, सद्भूत व्यवहार से जीव के चारित्र दर्शन और ज्ञान कहे गए। अब व्यवहार लगा दिया ना, भेद विवक्षा हो गई। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र, ये भेद विवक्षा हो गई। और अभेद में क्या है, तन में, तद्रूप ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय है किसकी, जीव के चित चैतन्य में, चैतन्य की पर्याय हो गई। चैतन्य का 3 रूप परिणमन बता रहे हैं यहाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये स्वभाव मतलब विभाव में तो पूर्ण रूप से विभाव क्या हो जाएगा, मिथ्यात्वादि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये पूर्णतः विभाव हो गया। अब सम्यक दर्शन होने के बाद यदि क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो उसका क्षायिक सम्यक दर्शन स्वभाव है। उसमें भी क्षायिक नाम नहीं रखेंगे, मतलब श्रद्धा, क्षय लगाएंगे तो कर्मों का क्षय हुआ, क्षय की विवक्षा आ जाएगी। स्वरूप जो लेंगे ना वो सब क्या हो जाएगा, शुद्ध सम्यक दर्शन का विषय बनेगा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, स्वरूप है ना तीनों। और अभेद विवक्षा में तो तन में बता रहे हैं, और भेद विवक्षा करेंगे तो सद्भूत व्यवहार ने क्या करता है, गुण और गुणी में भेद करता है। सद माने है, गुण और गुणी में प्रदेश भेद न होते भी पृथक तो नहीं है, लेकिन अन्यत्व तो है, क्योंकि लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा उनमें भेद पाया जाता है। तो जीव के चारित्र दर्शन ज्ञान कहे गए हैं किस अपेक्षा से, सद्भूत व्यवहार से, शुद्ध निश्चय से जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है, क्योंकि चित्त चैतन्य की ये तीनों परिणति है, पर्याय है। पर्याय क्या करता है, भेद विवक्षा देता है, भेद विवक्षा देगा ये। अब न ज्ञान का मतलब ये मत समझ लेना कि ज्ञान रहित है, रहित नहीं बता रहे, यहाँ भेद विवक्षा का अभाव, भेद विवक्षा का अभाव है। न तो एक को विवक्षित करता है, अन्य को अविवक्षित करता है। जब हमने कह दिया कि जीव चित्त चैतन्य स्वरूप है, अब अविनाभाव संबंध की अपेक्षा रत्नत्रय उसी में सम्मिलित हो गया, परिणति पर्याय हो गई ना। चैतन्य की तीनों पर्याय हैं, पर्यायार्थिक ने भेद विवक्षा देता है, हाँ, और द्रव्यार्थिक ने द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, और पर्याय का कथन करना जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नहीं होगा। जब से काल भेद पूर्वक चर्चा प्रारंभ होती है तब से पर्यायार्थिक ने अवतरित होता है। तो गुण और गुणी में भेद नहीं, यहाँ काल भेद नहीं मानेंगे। काल भेद कब बनेगा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने कहेगा प्रति समय इसमें परिणमन हो रहा है, माने उत्पाद व्यय प्रति समय हो रहा है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र है। स्थूल ऋजु सूत्र ने कहेगा जब तक उसकी बुद्धिमान मनुष्य आयु है तब तक वह मनुष्य ही है। अनेक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण कर रहा है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वर्तमान की तो चर्चा कर रहा है ना, वर्तमान की चर्चा कर रहा है। और द्रव्यार्थिक ने मात्र वर्तमान की चर्चा, काल भेद पूर्वक चर्चा नहीं करता है। गुणी में काल भेद है क्या, नहीं है। लेकिन जब पर्याय को लेंगे तो जिस समय उसको छाया समय ज्ञान है उस समय छाया ज्ञान नहीं है, जिस समय छाया ज्ञान है उस समय छाया समय ज्ञान नहीं है। तो जैसा संदर्भ हो, जिस नए की चर्चा चल रही हो, उसी विषय पर अपना हमें उपयोग केंद्रित करना है, अन्य को गौण कर देना है। तो इन्होंने गौण करके कहा, क्या बता दिया, शुद्ध निश्चय नय से गौण किया है, न का मतलब गौण करना। शुद्ध निश्चय नय से जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र तीन अलग अलग कहते हैं तो भेद विवक्षा हो गई। और शुद्ध निश्चय ने अभेद रूप इन तीनों को स्वीकार करता है, लेकिन अभेद रूप में स्वीकार करता है, अभेद रूप में ये चीज।
क्योंकि चैतन्य की तो तीनों पर्याय हो गई, तो अभेद हो ही गया। मकान कहा तो मकान के सारे कक्ष, उसमें जो भी रचना हुई है, निर्माण कार्य हुआ है, उस मकान कहने से उसके अंदर के पार्ट्स भी उसमें सम्मिलित हो गए अभेद विवक्षा से। तो इस तरह यहाँ भी ले लेंगे। जीव कहा तो जीव के अनंत गुणों का उस जीव के साथ अभेदपना है, शुद्ध निश्चय ने यही बताएगा। अब प्रमाण कहो तो फिर प्रमाण और निश्चय में क्या अंतर हुआ? प्रमाण क्या करता है? वस्तु को अनेक धर्मात्मक बताता है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, और प्रमाण के द्वारा गृहीत विषय को एक को मुख्य बनाएगा, एक को गौण करेगा। हाँ, और स्वरूप में न गौणता है न मुख्यता है। स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती। कथन प्रणाली, निश्चय ने तो कथन कर रहा है ना, नए कथन प्रणाली का नाम नए है। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, कथन प्रणाली को नए कहते हैं। और प्रमाण में तो ग्रुप, एक ग्रुप में मतलब समूह रूप में वस्तु अनेक धर्मात्मक है, प्रमाण का विषय हो गया। अब अनेक धर्मात्मक तो है, पर उसकी विशद चर्चा कौन करेगा? नहीं करेगा, इनलार्ज करेगा उसको। द्रव्यार्थिक ने द्रव्य के कथन को मुख्य बनाएगा और पर्याय के कथन को गौण कर देगा। द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने पर्याय को मुख्य बना कथन करेगा और द्रव्यार्थिक ने के विषय को गौण कर देगा। गौणता मुख्यता चल रही है ना यहाँ पर। शुद्ध निश्चय ने क्या किया? अशुद्ध निश्चय ने के विषय को गौण कर दिया, व्यवहार ने के विषय को गौण कर दिया। ये चीज़ है। शुद्ध निश्चय ने से जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है। क्यों? शुद्ध निश्चय में तो अभेद विवक्षा है। शुरू में बताया था ना यहाँ पर। निश्चय ने, शुद्ध निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है, अशुद्ध निश्चय का विषय अशुद्ध द्रव्य है। अब गुण और गुणी में भेद नहीं करेगा, ये यहाँ बता रहे ना। हाँ, इस प्रकार अभेद शुद्ध निश्चय का विषय, लास्ट में लिख रहे हैं ना, इस प्रकार का अभेद, गुण और गुणी में अभेद ले रहा है ये तो। इस प्रकार का अभेद शुद्ध निश्चय का विषय है। अब सोपाधिक, आगे का देखो 219 नंबर सूत्र। सोपाधिक विषयो शुद्ध निश्चयो यथा मति ज्ञान आदियो जीव इति। मति ज्ञान आदियो सोपाधिक। अब सोपाधिक में लिया कर्मोपाधि सापेक्ष की चर्चा हो गई। कर्म जनित विकार सहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, यह अशुद्ध निश्चय है। निश्चय ने तो अभेद में ग्रहण करता है, लेकिन उसने क्या था? शुद्ध ज्ञान चारित्र दर्शन तयात्मक जीव को कहा था। शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र्यात्मक। अब यहाँ पर तो सोपाधिक हो गई, तो अब ये क्या बताएगा? अरे ज्ञान जीव का स्वरूप है, पर जिस समय वो कर्मजन्य पर्यायों को लिए हुए है तो उसका ज्ञान छावसमिक भी है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से उसका ज्ञान छावसमिक अवस्था से गुजर रहा है। तो मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये भी जीव में है। मतलब मति ज्ञान में, जीव मति ज्ञान में भी है, जीव श्रुत ज्ञान में भी है, जीव अवधि ज्ञान में भी है, और जीव मन परे ज्ञान में भी है। कर्मजन्य छायोपशमिक ज्ञान सहित, अब छायोपशमिक ज्ञान में देशघाती का उदय और सर्वघाती का अनुदय, तो कर्मजन्य चर्चाएं चल रही है ना, किसका उदय किसका नहीं। अब दो ज्ञान का धारी है, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान उसके पास है, अवधि ज्ञान आवरण और मना परे ज्ञान आवरण के सर्वघाती का उदय है, इसलिए उसको वो दो ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार की चर्चा करेगा। अशुद्ध निश्चय ने संसारी जीव के गुण और गुणी में अभेद दृष्टि से ग्रहण करता उसको। संसारी जीव के, पहले संसारी वगैरह कुछ नहीं लगाया था, शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करी थी। शुद्ध जीव द्रव्य है तो उसमें शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, सुखवीर, और वही भेद विवक्षा नहीं दे रहे तन में। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध रत्नत्रयात्मक, शुद्ध रत्नत्रयात्मक माने चाइक
छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर्य, तद्रूपता दे रहे हैं, भेद विवक्षा भी नहीं दे रहे हैं ये चीज़ें। शुद्ध वस्तु के स्वरूप का निरूपण करते हुए भी उसमें शुद्धता को ही देख रहा है, अशुद्धता को देखना शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। अब अशुद्ध निश्चय ने अशुद्धता को मुख्य बना रहा है, शुद्धता को गौण कर दिया। सोपाधिक है ना ये तो। इसका ज्ञान छायिक ज्ञान, इसका विषय छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन नहीं बनेगा। हाँ, है निश्चय नहीं, क्योंकि अभेद रूप में तो ग्रहण कर रहा है। जीव क्रोध में है, जीव मान में है, मान कसाय में है, जीव कसाय में है, जीव अज्ञान में है, कह रहे ना, तन में। हाँ, लेकिन अशुद्ध को, वैभाविक परिणति को ग्रहण कर रहा है। जीव की वैभाविक परिणति को मुख्य बना रहा है ना। अशुद्ध निश्चय। हाँ, अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध का ही तो पढ़ रहे अपन। अशुद्ध निश्चय ने संसारी जीव को गुण और गुणी में अभेद दृष्टि से ग्रहण करता है, क्योंकि संसारी जीव कर्म जनित विकार सहित होता है। संसारी जीव में मति ज्ञान गुण की विकारी अवस्था है। अतः निश्चय ने मति ज्ञान और संसारी जीव को अभेद रूप से ग्रहण करता है, अभेद रूप से। जीव में मति ज्ञान है, ये तो व्यवहारने का विषय होगा। जीव मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, चार ज्ञान में, चारों ज्ञान में। लेकिन जहाँ ज्ञानावरण कर्म के उदय क्षोभम का तारतम्य दिखाते हुए कर रहा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान की चर्चा कर रहा है। क्या लिखा है, जैसे मति ज्ञान मई जीव, जीव में मति ज्ञान या नहीं बोल रहे हैं, मति ज्ञान मई जीव तन में, क्योंकि ज्ञान जीव स्वरूप है। स्वरूप और स्वरूपवान में अभेद विवक्षा प्रदेश भेद न होने से तन में, लेकिन अशुद्ध पर्याय को ग्रहण कर रहा है ना ये तो। ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा चर्चा करें तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। अशुद्ध निश्चय ने छावसमिक ज्ञान को मुख्य बनाकर कथन करता है। उसकी शुद्ध छायिक ज्ञान की पर्यायों को कथन करना इसका विषय नहीं है। तो इसने क्या कहा, जीव मति ज्ञान मई है, मति ज्ञान मई जीव, श्रुत ज्ञान मई जीव, अवधि ज्ञान मई जीव, मन परिज्ञान मई जीव, 4 ज्ञान मय जीव। उसको साथ में जोड़ लिया है, पर्याय को। तन में ज्ञान जीव का गुण है, स्वरूप है, इस अपेक्षा से। अब शंकाकार और कुछ करें। शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है। शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है, ऐसा समय सार गाथा 57 की टीका में कहा गया है। यहाँ शंका की गई कि वर्ण आदि तो बहिरंग हैं, इनके साथ आत्मा का क्षीर निर्वत संश्लेष संबंध हो, किंतु अभ्यंतर में उत्पन्न होने वाले राग आदि का आत्मा के साथ व्यवहार से संश्लेष संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि राग आदि का संबंध अशुद्ध निश्चय से है। आचार्य समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा यह तो असद्भूत व्यवहार है। द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक हो गया ना, और जीव चित्त चैतन्य में है, 2 द्रव्य की चर्चा सम्मिलित है, तो असद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। उस क्या बता रहे हैं, द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा यह तो असद्भूत व्यवहार नहीं है। उस व्यवहार की अपेक्षा तरतमता दिखाने के लिए राग आदि का संबंध अशुद्ध निश्चय से कह दिया गया। वास्तव में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है। अब अपेक्षा जैसी लगा वैसा हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति खड़ा है, वो अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, लेकिन अपने पिता की अपेक्षा दादा को, मतलब जिसको हम पिता कह रहे हैं उसके भी तो पिता है ना, तो पिता अपने पिता की अपेक्षा तो पुत्र हो गया ना।
ये चीज़ है। अब व्यवहारने की अपेक्षा कहेंगे तो व्यवहार ने भेद विवक्षा देता है और निश्चय ने अभेद करता है। लेकिन अब अभेद में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? संसारी जीव की चर्चा कर रहे हैं कि मुक्त जीव की चर्चा कर रहे हैं? मुक्त जीव की यदि चर्चा हो रहा है तो शुद्ध जीव और उसकी शुद्ध जीव है तो उसमें जो भी गुण धर्म है वो सब शुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं और उनमें अभेद है, प्रदेश भेद है नहीं। गुणकार गुणी से प्रदेश भेद होता नहीं है। शुद्ध गुण और शुद्ध जीव और उनमें अभेद दिखा रहा है तो शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। अब अशुद्ध जीव और उसका अशुद्ध रूप परिणमन करने वाला गुण उसमें अभेद दिखा रहे हैं तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। संसारी का होगा। हाँ, संसारी जीव का। हाँ, अब ये चीज़ कह दी इन्होंने। अब फिर बता रहे हैं कि समय सार में तो ऐसा लिखा है कि शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है। क्यों व्यवहार कह दिया? ऐसा क्यों कहा? अपेक्षा बदल गई ना। यहाँ शुद्ध निश्चय की अपेक्षा निश्चय ने भी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। व्यवहार ने और निश्चय ने की अपेक्षा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो व्यवहार ने भेद करता है। कहा था ना पहले, नैगम संग्रह व्यवहार आदि में भेद किया था। जैसे हमने जीव कहा तो सभी जीवों का ग्रहण हो गया, संग्रह नहीं हो गया। अब व्यवहार ने कहेगा जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। इसी तरह यहाँ भी लेना पड़ेगा। मात्र निश्चय ने के दो भेद किए, शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने। शुद्ध निश्चय ने वो अशुद्ध निश्चय, दोनों अभेद को ग्रहण कर रहा है। शुद्ध निश्चय में शुद्धता हो गया। हाँ और शुद्ध निश्चय में संसारी। हाँ हाँ, लेकिन अभेद ही विवक्षा दे रहे हैं। मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में ये अशुद्ध निश्चय ने अभेद विवक्षा को देते हुए संसारी जीवों की अशुद्धता को ग्रहण कर रहा है। कर्मोपाधि सापेक्ष है, सोपाधिक विषय अशुद्ध निश्चय है। ऐसा है तो दोनों अपेक्षा के सब सही है, क्योंकि तरतमता दिखाने, व्यवहार ने की अपेक्षा तरतमता दिखाने के लिए राग आदि का संबंध अशुद्ध निश्चय ने से कह दिया गया। वास्तव में शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है। व्यवहार क्यों हो गया? अभी कर्मोपाधि सापेक्ष है तो कर्मोपाधि सापेक्ष शब्द लगा रहे हैं तो सापेक्ष कह देना भी भेद विवक्षा हो गई ना। सापेक्ष हो गया, भेद विवक्षा हो गई। माने गंदगी सहित, क्योंकि भाव कर्म भी तो जीव का स्वरूप नहीं है। भाव कर्म की अभी चर्चा करेंगे ना तो जीव क्रोध में है, मान में, लोभ में, राग आदि में जीव, क्रोध आदि में जीव। हाँ, तो सोपाधिक हो गया। अब तन्मय क्यों कर रहा है? क्योंकि जीव का उपादान ही विकृत हो रहा है। उपादान शक्ति से जीव विकृत हो रहा है, वैभाविक परिणमन कर रहा है। जीव स्वयं वैभाविक परिणमन कर रहा है, जीव स्वयं तद्रूप परिणमन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? कर तो रहा है, लेकिन जब विभाव परिणमन करेगा तो शुद्ध जीव कभी विभाव परिणमन नहीं करेगा। मुक्त जीव मन सिद्ध पर्याय में जो है वो विभाव परिणमन नहीं करते हैं, लेकिन कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा आ गई तो सोपाधिक हो गया। अब क्या कर रहे हैं? ये भी तो व्यवहार है। संसारी जीव की चर्चा, मुक्त जीव की चर्चा, दो अलग अलग चर्चा हो गई ना, एक सोपाधिक एक निरुपाधिक। तो शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा जो सोपाधिक चर्चा की जाती है वह भी एक तरह से व्यवहार है किसी अपेक्षा से। लास्ट में क्या लिखा इन्होंने? शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार है, क्योंकि सोपाधिक चर्चा कर रहा है। हाँ, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। राग आदि यद्यपि अशुद्ध निश्चय ने से चेतन है, चित्त चैतन्य की ही वैभाविक परिणति है राग आदि, तथापि शुद्ध निश्चय ने से नित्य सर्वकाल अचेतन है। राग आदि को जीव का स्वरूप शुद्ध स्वरूप नहीं है। कर्म के उदय से कर्म का उदय होने पर जीव वैभाविक परिणमन करता है। कर्म का उदय जहाँ है ही नहीं, कर्म जहाँ सत्ता में ही नहीं है, वहाँ वैभाविक परिणमन नहीं होता। ये बात है। क्या हो रहे हैं? शुद्ध निश्चय ने से रागादिक सर्वकाल अचेतन है। चेतन जभी तो जीव को चित्त
युक्ति अनुशासन में जीव को चिद्रूप भी बताया और अचित चिदाचिदात्मक। जीव चिदाचिदात्मक माने चित्त अचित दोनों रूप है। हाँ, क्योंकि अचित के निमित्त से अचित द्रव्य कर्म हुआ और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हुआ और भाव कर्म का ही नाम है राग देश। राग देश तो फिर निमित्त नैमित्तिक भाव हो गया ना। हाँ, जब निमित्त नैमित्तिक भाव हो गया तो निमित्त की चर्चा क्या करा, द्रव्य कर्म ही नहीं होता तो जीव कहाँ से भाव वर्णन करता। तो द्रव्य कर्म के उदय का कार्य हुआ कषाय निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा। तो ये क्या करें, शुद्ध निश्चय नहीं तो निमित्त नैमित्तिक भाव को ग्रहण करता नहीं है। तो शुद्ध निश्चय से क्या बता रहे, राग आदि सर्वकाल अचेतन है, अचेतन है। क्योंकि तारतम्य बाल्यावस्था ही नहीं होती तो युवावस्था कहाँ से आती, युवावस्था ही नहीं होती तो वृद्धावस्था कहाँ से आती, द्रव्य कर्म ही सत्ता में नहीं आता तो उदय में कहाँ से आता, और उदय में नहीं आता तो जीव वैभाविक परिणमन क्यों करता, कैसे करता। एक दूसरे परस्पर बीजांकुर न्याय जिसको बोलते हैं न्याय ग्रंथ में, बीज ही नहीं तो वृक्ष कहाँ से आया, और वृक्ष नहीं होता तो बीज कहाँ से आता, वो बीज भी तो वृक्ष से ही लाए हैं। बीजांकुर नौ नाविक्यो विशापार स्तोत्र में था। अब पूछ रहे हैं कि बताना नाविक नाव को ले जा रहा है या नाव नाविक को ले जा रहा है, बताओ। नाव नाविक को ले जा रहा है कि नाविक नाव को ले जा रहा है। अब बीजांकुर न्याय से दोनों सही है, किसी अपेक्षा से नाविक नाव को ले जा रहा है और नाव पर ही तो बैठा है वो नाविक भी, तो नाव नाविक को ले जा रहा है, भी सही है। हाँ, इसी तरह बीजांकुर न्याय इसको बोलते हैं, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से सब सही है। राग आदि यद्यपि अशुद्ध निश्चय से चेतन है तथापि शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय ने तो एक केंद्रीय पर्याय में पड़ा हुआ जो जीव है ना, उसको भी निगोद में पड़ा हुआ जीव को भी शुद्ध चैतन्य में सिद्धवत बता रहा है ना, पहले पढ़ चुके हम। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से, वो कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा ही नहीं करता है, वो उसका विषय ही नहीं है, विवक्षा उसकी नहीं देता है। कौन? शुद्ध निश्चय है। उसका विवक्षित विषय वस्तु का नैसर्गिक स्वरूप, किस वस्तु का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा करेगा। स्वरूप और स्वरूपमान में भेद करेगा, और प्रमाण तो स्वरूप और स्वरूपमान में भेद नहीं करता, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। निश्चय नय में उसके वैभाविक परिणति को छोड़ दिया, स्वाभाविक परिणति वाली शुद्ध स्वरूप को ही ग्रहण किया उसने। अब प्रमाण और नय में क्या अंतर पड़ता है, प्रमाण वस्तु को अनेक धर्मात्मक बनाता है, कहता है उस अनेक धर्मात्मक वस्तु के सभी धर्मों को निरूपण करने की प्रक्रिया पद्धति, उसका जब कथन करेंगे तो कथन प्रणाली का नाम नय है, कथन प्रणाली हो गया नय। तो प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु को ही स्पष्ट करने के लिए, उनके प्रत्येक धर्मों का परिचय देने के लिए नय की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक ने अपने अपने विषय को ग्रहण करेगा, जिसका जो विषय उसको ग्रहण करेगा। यद्यपि द्रव कर्म की अपेक्षा आभ्यंतर राग आदि चेतन है, द्रव्य कर्म की अपेक्षा। द्रव्य कर्म किसको कहेंगे? पुद्गल कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन चैतन्य मैं नहीं बन गई। कपड़े में गंदगी आ गई तो गंदगी साफ की जाती है, हट जाती है। हाँ, द्रव्य कर्म को हटाया जाता है तब के बल से। द्रव्य कर्म की अपेक्षा आभ्यंतर राग आदि चेतन है, क्योंकि द्रव्य कर्म पौद्गलिक है, जीव चैतन्य स्वरूप है, और राग आदि उपादान शक्ति, जीव की उपादान शक्ति जो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग जीव का स्वरूप है, और उसका ज्ञानोपयोग ही विकृत हो रहा है, उसका उपयोग ही तो विकृत हो रहा है। तो रागादि रूप वर्णन करने वाला कौन है? जीव। तो रागादि चेतन में है, द्रव्य कर्म की अपेक्षा से रागादि चेतन है।
और निश्चय नय को प्राप्त भी हैं, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वस्तुतः अशुद्ध निश्चय नय व्यवहारी है। कर्मोपाधि सापेक्ष होने से हो गया ना, एक सापेक्ष निरपेक्ष भेद विवक्षा आ गई। किसकी अपेक्षा चर्चा करें? शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने को विषय ग्रहण नहीं करता ना, वो कर्मोपाधि सापेक्ष की चर्चा ही नहीं करता, इसलिए लिख रहे हैं कि वो भी व्यवहार हो गया। व्यवहार इसलिए हो गया कि यहाँ कर्मों के उदय, अनुदय, सर्वघाती का उदय कि देशघाती का उदय, इन सब की चर्चा करी जा रही है। इसलिए भेद विवक्षा कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा चालू हो गई, तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार है। मैंने बताया ना कि एक ही व्यक्ति पिता भी है पुत्र भी है, किसकी अपेक्षा से? नौ नाविक का उदाहरण दे दिया, वो भी सही है। द्रव्य कर्म अचेतन है, भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव कर्म अचेतन है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। इसलिए क्योंकि द्रव्य कर्म के उदय का कार्य है, द्रव्य कर्म के उदय का कार्य है भाव कर्म, ये चीज़, इसलिए यहाँ भी ये भी विवक्षा दे रहे हैं। तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव कर्म अचेतन है, इसलिए शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार है, व्यवहारी है। आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता व भोक्ता है, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, संश्लेष संबंध है ना। और रागादि का भोक्ता और कर्ता है, यह अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। रागादिक रूप जीव स्वयं परिणमन करता है ना, इसलिए कर्ता भोक्ता उसी का रहा, यह अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। और शुद्ध निश्चय नय से तो जीव कर्मजन्य पर्यायों का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो तो अपने शुद्ध जो आत्मस्वरूप है उस अपने नैसर्गिक स्वरूप का ही कर्ता भोक्ता है। अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार है। अतः समय सारादि ग्रंथों में निश्चय और व्यवहार का यथार्थ अभिप्राय जानकर अर्थ करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा सद्भूत व्यवहार नय को भी निश्चय कह दिया गया है। क्यों सद्भूत व्यवहार नय को निश्चय क्यों कह दिया? गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। जब प्रदेश भेद नहीं है, इसको मुख्य बना कथन करेंगे तो क्या कहेंगे? सद्भूत व्यवहार को भी निश्चय ने कह दिया। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं, अभेद है, लेकिन प्रदेश भेद न होते हुए संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद करेंगे तो उसी सद्भूत व्यवहार नय को व्यवहार नय कह रहे हैं। संज्ञा लक्षण आदि भेद की चर्चा कर रहे हैं तो सद्भूत व्यवहार, लेकिन गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, इस विवक्षा को ले लिया तब तो निश्चय नहीं हो गया, अभेद। हाँ, अरे बहुत गहरा है ये, देखना बहुत, उसका विषय वही है। जैसे व्यवहार षट कारक असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा है। षट कारक आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए, ऐसे लगा लो, तो ये सब क्या है? प्रदेश भेद तो है नहीं, प्रदेश भेद तो है नहीं, अब फिर भी चर्चा इस तरह से कर रहे हैं तो असद असद लगाने नए समास हो गया ना, ये चीज है। आत्मा प्रदेश भेद पूर्वक आत्मा ने, वो कर्ता कारक वाला जीव अलग, आत्मा को कर्म कारक वाला जीव अलग, ऐसा है क्या? षट कारक उसी में गर्भित हो रहे हैं ना। हाँ, और जब हम षट कारक को भेद विवक्षा दे देते हैं, अब षट कारक आत्मा में ज्ञानावरण है, आत्मा में दर्शनावरण है, आत्मा में मोनी कर्म है, ये बता रहे तो क्या हो गया? षट कारक लगा रहे ना। मोनी कर्म के उदय से जीव इस प्रकार परिणमन करता है। किसी भी कर्म के साथ षट कारक लगा सकते हैं और उसको जीव के साथ संबंधित कर रहे हैं, तो कर्म एक भिन्न पौद्गलिक द्रव्य है और उसको उसके साथ षट कारक लगा करके उसका विशेष विशेषण भाव सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? असद्भूत व्यवहार ने। निश्चय षट कारक, व्यवहार षट कारक में दो भिन्न द्रव्य की चर्चा चल गई। अब निश्चय षट कारक में क्या बता रहे हैं? सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से है, क्योंकि वह गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद न होने के कारण से इसको निश्चय षट कारक कह दिया।
और सद्भूत व्यवहार ने भी क्या कहता है, भैया संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है, पर प्रदेश भेद नहीं है। सर्वथा अभाव तो बता नहीं रहा प्रदेशों का, प्रदेश भेद और गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। इस पॉइंट को सद्भूत व्यवहार ने गौण कर दिया। वो तो संज्ञा लक्षण आदि के भेद कथन कर रहा है। ज्ञान का स्वरूप जानना, दर्शन का सामान्य अवलोकन, सम्यक दर्शन की का कार्य क्या होगा, श्रद्धा, चारित्र का जैसा स्वरूप है उस रूप परिणति, लक्षण बता रहे ना, लक्षण भेद को विवक्षित करेगा, नाम अलग अलग लक्षण अलग, तो उसको सद्भूत व्यवहार ने कह दिया। अब सद्भूत व्यवहार ने जो कहा था वो निश्चय ने क्या कहता है, वो कहता है कि गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। इस पॉइंट को उठाया निश्चय षटकारक ने, समझ में बताया ना, अभेद, अभेद प्रदेश भेद भी नहीं है, संज्ञा लक्षण भी भेद नहीं है। संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा वो तो अभेद, सर्वथा अभेद कर रहा है ना, प्रदेश भेद भी नहीं, संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद भी नहीं, षटकारक संबंधी भेद नहीं, तो वो निश्चय षटकारक हो, निश्चय हो गया। अब सद्भूत व्यवहार ने में कहा प्रदेश भेद तो नहीं है लेकिन संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है, प्रदेश भेद नहीं है लेकिन संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है, ये किसका, सद्भूत व्यवहार ने। पर निश्चय षटकारक कहेगा हम तो अभेद को ही लेते हैं, वो तो कहेगा ना संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद और ना प्रदेश भेद, ये चीज लेगा वो तो, क्योंकि अभेद उसका विषय ही है, अभेद उसका विषय ही है निश्चय ने का। तो एक बार पढ़ सकते हैं, व्यवहारो द्विविधा सद्भूत व्यवहारो असद्भूत व्यवहारश्च, व्यवहारो द्विविधा सद्भूत व्यवहारो सद्भूत व्यवहाराश्च। अच्छा, व्यवहार के दो भेद हैं, सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत व्यवहार ने क्या करता है, एक सत्ता वाले, सत्ता एक है जीव, किसी एक जीव को ले लिया, वो सत रूप स्वीकार कर लिया उसको, एक सत्ता वाले पदार्थ को जो विषय करे वह सद्भूत व्यवहार ने। मान लिया आपने एक सत्ता के रूप में आचार्य महाविकृति महाराज को ग्रहण किया, अब उनके गुणों का वर्णन करना है, चाहे उनके तप का वर्णन करो, चाहे उनके ज्ञान का वर्णन करो, चाहे उनकी चर्या का वर्णन करो, चाहे उपसर्ग विजित है, चर्चा किसी एक ही द्रव्य की हो रही, तो सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। भिन्न सत्ता वाले दो भिन्न भिन्न द्रव्य है, द्रव्य कर्म नो कर्म, जीव द्रव्य उत्पाद व्यय सब कुछ लिए गए लेगा ये तो। अब कैसे लेगा, असद्भुत व्यवहार में किसको लेंगे हम, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित व्यवहार असद्भुत व्यवहार ने, दोनों में भिन्न द्रव्य की चर्चा है। जब संश्लेष संबंध सहित कर्म की चर्चा करते हैं तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और जब मेरा पुत्र मेरा मकान मेरा दुकान कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। क्यों इसमें ऐसा कर दिया, पहला उपचार शरीर के साथ हुआ, संश्लेष संबंध है, द्रव्य कर्म नो कर्म है ना ये शरीर, तो अब इस शरीर के निमित्त क्यों लेकर के तो चर्चा कर रहे हैं कि मेरा पुत्र है, सशरीरी था, तो सशरीरी के साथ उज्जत द्रव्य का पहला उपचार हुआ, फिर इसके निमित्त से अन्य परिजन पुरजनों का उपचार हुआ कि ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये पुत्र है। उपचार में पुनः उपचार, तो वो हो गया असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित असद ही नहीं उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, पुत्र पौत्र मकान आदि को उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और संश्लेष संबंध में क्या, एक क्षेत्रावकाश संबंध है, तो सशरीरी जीव को हम सशरीरी कह रहे हैं, वो असत तो है लेकिन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने संश्लेष संबंध वाले कर्मजन्य पर्यायों की चर्चा करता है, पर्यायों को लेकर चर्चा करता है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने बिल्कुल भिन्न, पुत्र तो बैठा मकान में और पिता बैठे मंदिर में, लेकिन ऐसे होगा कि शरीर तो यहीं छोड़ दें और हम कहीं चले जाएं संसार में रहते हुए, जैसे पोशाक उतार के रख देते हैं, ऐसे शरीर को उतार के यहाँ रख दें हम और कहीं दूसरी जगह गमन कर जाए, हो जाएगा क्या। जब तक कर्मोदय है
तब तक जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई तब तक ये न अपना काम करता रहेगा, इसकी चर्चा चलती रहेगी। एक सत्ता वाले पदार्थों को जो विषय करे वह सद्भूत व्यवहार नहीं, और भिन्न सत्ता वाले पदार्थों को जो विषय करे वह असद्भूत व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं के दो भेद हैं, सद्भूत व्यवहार नहीं, असद्भूत। फिर असद्भूत व्यवहार नहीं की भी दो भेद कर दिए थे, आगे बताएंगे। असद्भुत व्यवहार ने की भी दो भेद किए। इस सूत्र में तो व्यवहार ने के दो भेद किए, सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार। सद्भुत व्यवहार ने गुण और गुणी में भेद विवक्षा देता है, असद्भुत व्यवहार ने गुण और गुणी की चर्चा नहीं कर रहा है। वो तो चर्चा क्या कर रहा है, संश्लेष संबंध की और संयोग संबंध की, संयोगी संबंध की। दो भिन्न द्रव्य, भिन्न दो, एक सत्ता नहीं है, अनेक सत्ता हो गई ना। पुत्र अपनी सत्ता को लिए हुए है, पिता अपनी सत्ता को, दो सत्ता अलग अलग हो गई। और यहाँ तो एक सत्ता ले रहे हैं ना, एक सत्ता वाले पदार्थों में को जो विषय करे वो सद्भुत व्यवहार नहीं, गुण गुणी की चर्चा हो गई। लेकिन पुत्र मकान आदि तो दो भिन्न सत्ता वाले हो गए, और कर्म की चर्चा करें तो वो भिन्न सत्ता वाला हो गया। संश्लेष संबंध द्रव्य कर्म का है ना, पद लिखा द्रव्य कर्म, ये चीज है। अब आगे देख लेंगे, समय हो चुका।